बेशक आपको हिंदी कविताएं बहुत पसंद होंगी, वो भी प्यार भरी। आप में से बहुत लोग लिखते भी होंगे। पर क्या आपको पता है कि हिंदी काव्य धारा में खड़ी बोली, जो कि हमारी आम बोलचाल भाषा है, उसमें कविता लिखने का चलन, उसकी शुरुआत कब से हुई? छायावाद से, 1918 से। छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इससे पहले द्विवेदी युग में पद्य का जो ढांचा था, छायावाद ने उसे तोड़ा। ब्रजभाषा हिंदी काव्य पीछे छूट गया। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, कल्पना की प्रधानता, मानवीकरण, अलंकार, ये सारी चीजें छायावाद की प्रमुखता थी, उसके काव्य की विशेषता। छायावाद ने खड़ी बोली कविता को हिंदी में पूर्णतः स्थापित कर दिया और उसके बाद आधुनिक कविता और सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता का एक नया युग शुरू हुआ। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ उनके प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। सबकी एक अलग अलग शैली। महादेवी वर्मा ने प्रेम को ज्यादातर दुख के करीब लिखा, तो जयशंकर प्रसाद ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो या सामान्य, प्रेम को स्वाभिमान के करीब रखा। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत ने प्रेम को हमेशा नारी और प्रकृति प्रेम के करीब रखा। आज मैं थोड़ा सा परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का देना चाहती हूँ और उनकी कविता के साथ। आज 20 मई है और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्मदिन भी। 1900 अल्मोड़ा कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी कविता को एक बहुत अलग रूप दिया। उनकी रचनाओं ने साहित्य जगत में नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रकृति और नारी प्रेम से जुड़ी उनकी कल्पनाएं उनकी कविताओं को बहुत विशिष्ट बनाती रहीं। सुमित्रा जी का नाम पहले गोसाई पंत था, जिनको उन्होंने बाद में खुद बदल लिया और सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। उन्हें लगता था गोसाई कहीं स्वामी तुलसीदास के जीवन की तरह संघर्षमय जीवन न दे उन्हें। दूसरों की जो बात उन्हें पसंद आती थी वो उसे अपने जीवन में जरूर उतारते थे। जैसे नेपोलियन के बाल रखने की शैली उन्होंने अपने हेयर कट में उतारी। इसी तरह से महात्मा गांधी का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा और 1919 में वो सत्याग्रह में उनके साथ भी रहे। इसके लिए उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और काफी आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ा। उनके लेखन के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियों में उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद आदि बहुत प्रसिद्ध रहे। गुंजन उनके दिल के सबसे करीब थी। सुमित्रा जी नारी स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि नारी स्वतंत्रता के बिना कभी भी समाज में कोई बदलाव संभव नहीं है। उनकी सारी कृतियां बहुत ही उत्कृष्ट हैं। उनकी कविताएं लोगों के दिलों में उतर जाती हैं और इसी क्रम में उनकी एक कविता, जो कि प्रेम पर तो नहीं है पर जीवन पर है, मुझे बहुत पसंद है और आज मैं आप सबसे वो बांटती हूँ। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है रे अति सुख में, मानव जग में बट जाए सुख दुख से और दुख सुख में। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी है उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिर हास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुमित्रा जी के बहुत खास मित्रों में थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन दोनों ने साथ मिलकर एक संयुक्त संग्रह भी निकाला था, खादी के फूल। दोनों की पारिवारिक मित्रता थी और अमिताभ बच्चन जी का नामकरण भी उन्होंने ही किया। उनकी सभी रचनाएं कालजयी हैं। छायावाद के वो प्रमुख स्तंभों में से एक तो ही हैं, लेकिन साहित्य जीवन में उनका योगदान भी अमूल्य है। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत नमन हम सभी का।